नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। बड़वानी जिले के सबसे संवेदनशील कोविड आईसीयू में तैनात डॉक्टर नितिन रावत, डॉक्टर मयंक पाटीदार और डॉक्टर अश्विन चोयल अपने चिर परिचित अंदाज भरे व्यवहार के कारण आज रोगी और उनके अटेंडरों के मध्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन तीनों डॉक्टरों की त्रिदेव टीम ने हर मोड़ पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के विश्वास पर खरा उतरकर जता दिया है कि दवा के साथ साथ यदि रोगी और उसके अटेंडरों को अपनत्व भरा एहसास भी दिया जाए तो इससे रोगी जहां जल्दी ठीक भी हो जाता है, वहीं अटेंडर भी आप पर विश्वास करने लगते हैं, जिसका लाभ वार्ड में अनुशासन बनाए रखने अटेंडरों का पूर्ण सहयोग लेने में भी मिलता है। कोरोना महामारी के दौरान जिला चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में अपनी विशेषज्ञता अनुसार उपयोगिता और अपने व्यवहार से रोगियों और उनके अटेंडरों का दिल जीतने वाले इन तीनों डॉक्टरों को कलेक्टर ने सबसे संवेदनशील कोविड आईसीयू का प्रभार इस आशा में सौंपा था कि वे अपनी दक्षता का उपयोग जहां रोगियों को जल्द ठीक करने में देंगे, वहीं वार्ड के अंदर भी अनुशासन बनाए रखेंगे। ये डॉक्टर मयंक है, डॉक्टर प्रतीक्षा, ये हमारे ट्रोमा इंचार्ज के आईसीयू और ट्रोमा आइसोलेशन के बैकबोन डॉक्टर अश्विन चोयल, डॉक्टर चौरासी है। क्योंकि आपने देखा कि विगत दिनों से जैसे कि यहाँ पे हम लोगों का डिस्चार्ज का सिलसिला यूँ ही बढ़ रहा है। आज हमारे द्वारा जो पेशेंट की जिसका सेचुरेशन 70% था, हमारे टीम के द्वारा, डॉक्टर टीम के द्वारा भरपूर प्रयास करने के बाद सेचुरेशन 70 से आज पेशेंट स्टेबल की कंडीशन में आया है तथा आज उन्हें हम लोग डिस्चार्ज दे रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हम लोग कोई भी मरीज रहता है डिस्चार्ज होता है तो हम लोगों का एक ट्रेंड बना हुआ कि जो भी मरीज डिस्चार्ज उसके द्वारा ही मरीजों को मोटिवेशन स्पीड दी जाती है ताकि दूसरे मरीज भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब मैं डॉक्टर मयंक को कुछ आग्रह करना चाहूँगी कि वो कुछ उनके वर्डों में कुछ बताएं और कैसे क्या और क्या टिप्स देना चाहिए। ये काफ़ी गंभीर मरीज था जो आज सही होकर के जा रहा है। इसका पूरा श्रेय हमारी पूरी डॉक्टर टीम को जाता है और पूरा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ है, सफाई कर्मी है, सबको जाता है। काफ़ी गंभीर अवस्था में जिसे आईसीयू में एडमिट हुए थे, वहाँ से स्टेबल होने के बाद हमने ऊपर शिफ्ट करा। यहाँ पे डॉक्टर रावत सर ने इनको काफ़ी मोटिवेट करा, काफ़ी स्टेबलाइज करा और आज विदाउट ऑक्सीजन की कंडीशन में हम इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था होने लगी है, काफ़ी अच्छा इलाज होने लगा है और काफ़ी गंभीर से गंभीर मरीज हम सही करके भेज रहे हैं। तो आप लोग सभी हमारे हम लोगों को सहयोग करें, जनता से निवेदन है और ये कोरोना की चेन को ब्रेक करने में हमारा सहयोग करें। हमने कुछ शब्द हमारे मरीज से भी चाहूँगा जो हमको वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए यूपी में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ऐसे में महामारी के भयावहता को देखते हुए लिए गए सरकार के फैसले का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी सड़कों पर हैं। लोगों से बार बार अपील करने के बाद भी बेवजह सड़कों पर घूमने से लोग बाज नहीं आ रहे। ऐसे में पुलिस ने सड़क पर बेवजह घूमने वाले लोगों का चालान किया। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में लॉकडाउन लगाया गया। इस दौरान किसी को भी बिना वजह बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन फिर भी बहुत से व्यक्ति बिना किसी मूवमेंट पास के अनावश्यक कार्य से सड़कों पर घूमते रहते हैं। ऐसे में आमजन की इस लापरवाही से कोरोना संक्रमण के केसों में और बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आमजन सरकार और प्रशासन का सहयोग करे। पुलिस विभाग ऐसे लोगों से सख्ती से पेश आए और बिना वजह बाहर घूम रहे लोगों के मूवमेंट पास चेक किए जाएं और थाना कोतवाली प्रभारी विजय विश्वकर्मा के नेतृत्व में शहर के प्रमुख चौराहों पर बल दल के साथ चालानी कार्रवाई की गई। किस संबंध में चेकिंग की जा रही हो और कौन कौन से विभाग के लोग अभी सक्रिय हैं सर? लॉकडाउन के दौरान जो लोग अनावश्यक रूप से शहर में घूम रहे हैं, बेवजह आ जा रहे हैं, उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही, जिसमें थाना कोतवाली का बल, यातायात और आरटीओ का बल लगा हुआ है। थाना कोतवाली और यातायात द्वारा अभी तक लगभग 150 वाहनों के आसपास चालानी कार्रवाई की है। कब से कितने बजे शुरू हुई है, कब तक चलेगी? लगातार 2-3 घंटों से जारी है और अभी भी जारी रहेगी। कटनी जिले के बरही थाना अंतर्गत ग्राम हदरहटा में दिनांक 18 मई 2021
को आधी रात को आकाशीय बिजली गिरने हदरहटा निवासी नत्थू आदिवासी की बच्ची दहशत में आई। हालांकि किसी प्रकार से जनहानि नहीं हुई। सरपंच मोहनलाल विश्वकर्मा के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार चौकी प्रभारी बीजी चतुर्वेदी के निर्देशन पर तत्काल खितौली चौकी का स्टाफ आरक्षक आशीष पटेल 100 पायलट अरविंद सिंह मौके पर पहुंचकर देखा कि बच्ची बहुत दहशत में है। खितौली चौकी के पुलिस स्टाफ के द्वारा तत्काल स्वास्थ्य केंद्र बरही रवाना किया गया। फिलहाल बच्ची की स्थिति ठीक बताई जा रही है। बलिया आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर का बलिया में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और कोविड को लेकर दौरा जारी है। बलिया पहुंचे कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने जिला अस्पताल में बने आरटीपीसीआर लैब और नए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। साथ ही जल्द से जल्द ऑक्सीजन पाइप कनेक्शन जोड़ने के साथ ही मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए सीएमएस को निर्देश दिया। वहीं सीएमएस ने हफ्ते भर के अंदर कमिश्नर से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू होने की बात कही। कमिश्नर ने बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई की प्रक्रिया पूरे होने पर लगभग 200 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेट होगा, जिसमें 40 से 50 मरीजों को समय से जिला अस्पताल में ऑक्सीजन मिल सकेगा। मैं उसकी जानकारी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री के दौरे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं नोडल ऑफिसर हूँ यहाँ का और मोबाइल भी हूँ। मैं उस हैसियत से यहाँ पर निरीक्षण करने आया हूँ। तो ऑक्सीजन प्लांट आप देख रहे हैं, इंजीनियर आ गया, काम कर रहा है। कनेक्टिंग पाइप जो उसको जोड़ने की ज़रूरत है, तो वो मैंने यहाँ पे सीडीओ साहब से और सीएमएस से कह दिया है। कनेक्टिंग पाइप जोड़ती थी, वो काम हो जाएगा, तो इससे आपकी 200 लीटर पर मिनट गैस जनरेट होना शुरू हो जाएगी, जो कि महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन आदिवासी नेता उमंग सिंगार के ऊपर झूठे आपराधिक प्रकरण के संबंध में आदिवासी नेता उमंग सिंगार के भोपाल स्थित बंगले पर समाज पर छात्र पर मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। सोनिया भारद्वाज नाम की महिला के द्वारा उमंग सिंगार, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कद्दावर नेताओं, पूर्व मंत्रियों और साथ ही साथ आदिवासी युवा नेता हैं, उनके बंगले पर सोनिया नामक महिला ने आत्महत्या कर ली। उस वक्त महिला के आत्महत्या से उमंग सिंगार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई भी संबंध नहीं है। उमंग सिंगार अपने विधानसभा क्षेत्र गंधवानी में कोरोना से पीड़ित मरीजों की देखभाल कर रहे थे। उमंग सिंगार भोपाल गए ही नहीं और अपने विधानसभा क्षेत्र में जन सेवा का कार्य कर रहे थे। ऐसी स्थिति में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, जो ये दर्शाता है कि राजनीतिक व्यवस्था के कारण उमंग सिंगार पूर्व मंत्री के विरुद्ध झूठा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसका उचित और निष्पक्ष जांच तत्काल प्रभाव से किया जाना आवश्यक है। राधेश्याम मोवेल, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस। इस संबंध में आपने ज्ञापन दिया। ये हाल ही में एक हमारे माननीय मंत्री उमंग सिंगार जी के भोपाल स्थित बंगले में सोनिया भारद्वाज नाम की महिला ने सुसाइड कर लिया था। उस संबंध में आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। सोनिया भारद्वाज जी ने एक सुसाइड नोट दिया, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भी उमंग सिंगार जी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि उन्होंने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने उस पत्र में आई लव यू लिखा। साथ ही उनका जो पुत्र है, वयस्क है, 18 साल का है, आर्यन नाम है उनका, उन्होंने एडिशनल एसपी और मध्य प्रदेश के मीडिया और सीएम साहब को चिट्ठी लिख कर अवगत कराया कि हम किसी भी तरह से उमंग सिंगार के ऊपर कोई संदेह हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी माँ मतलब जो मृतका सोनिया। कोरोना महामारी के इस दौर में हमने बहुत कुछ खोया है। किसी ने माँ का आंचल तो किसी ने बाप का साया खोया, किसी ने अपना बेटा तो किसी ने अपनी मांग का सिंदूर खोया। हम उन तमाम लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जो आज इस महामारी के दौर में हमारे बीच नहीं रहे। 4 लाइन में दर्द भरा गीत आपको समर्पित करते हैं और ईश्वर खुदा कुदरत से विनती करते हैं कि ईश्वर इस कोरोना जैसी महामारी को मूलतः समाप्त कर दे, हम पर थोड़ा रहम तो कर ही दे। गया जलती लाशों का मंजर, यूं जलती चिताओं को बंद करो ना, बहुत हो गया जलती लाशों का मंजर, यूं जलती चिताओं को बंद करो ना। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोरोना काल में आम लोगों सहित फ्रंट लाइन वर्करों को बैतूल विद्यालय निलय डागा द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अब गंभीर मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। बैतूल के कांग्रेसी विधायक निलय डागा से जुड़े डागा फाउंडेशन ने आज बैतूल में आम नागरिकों को फाउंडेशन की तरफ से निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा की सौगात दी है। 22 लाख रुपए की लागत की एम्बुलेंस बैतूल तहसील में मरीजों के लिए निःशुल्क चलाई जाएगी। पूर्व कांग्रेसी विधायक विनोद डागा की जयंती पर्व पर कांग्रेस विधायक निलय डागा ने इस एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। इस मौके पर निर्मला, विनोद डागा, दीपाली, निलय डागा ने एम्बुलेंस का पूजन अर्चन किया। सर्व सुविधा युक्त ये एम्बुलेंस आम लोगों की सुविधा के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी।
किस उपलक्ष्य में आज ये जो एम्बुलेंस है ये डागा फाउंडेशन डोनेट करने जा रहा है और क्या क्या इसमें सुविधाएं मिल पाएंगी लोगों को? आज 19 मई मेरे पूज्य पिताजी की जन्म जयंती है और जो मेरे गुरु मेरे मेंटर रहे हमेशा, उनकी याद में आज हमने ये निःशुल्क एम्बुलेंस सर्विस चालू करी है, जो बैतूल तहसील में निःशुल्क चलाई जाएगी। लोगों को घर से अस्पताल तक के ले जाने के लिए ये सर्विस चालू करी गई है और इसका संचालन डागा हाउस से ही होएगा। गवर्नमेंट को हम इसको नहीं सौंपेंगे। जो भी इसका खर्चा वहन आएगा ये डागा परिवार उसका वहन करेगा और खर्चा वहन करेगा। सागर जिले के नगर बांदरी में जिला दंडाधिकारी के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली आज भी मनमाने और अपने हिसाब से कानून का राज चला रही है। जिला पुलिस अधीक्षक की लाख कोशिशों के बावजूद भी बांदरी की पुलिस का संवेदनशील रवैया नहीं बदला। हकीकत यह है कि हाल ही में थाना बांदरी में पदस्थ आरक्षक प्रिंस जोशी ने ड्यूटी के दौरान थोड़ी सख्ती क्या दिखाई तो उसके लिए लाइन अटैच कर दिया गया। नगर के प्रमुख मार्गों पर कुछ लोग अब भी संक्रमण से बेपरवाह होकर बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसे लोग स्वयं का जीवन तो खतरे में डाल ही रहे हैं और दूसरों का जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं। बांदरी में मास्क नहीं पहनने वाले लापरवाह नागरिकों पर बांदरी पुलिस प्रशासन की किसी प्रकार की कोई सख्ती नहीं दिखा रही है। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद पुलिस प्रशासन लापरवाही कर रही है। कटनी जिले के बरही थाना अंतर्गत खितौली चौकी में संबल योजना के तहत पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी कटनी के निर्देश पर बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची ने खितौली चौकी के सब इंस्पेक्टर बीजी चतुर्वेदी के साथ जरूरतमंद लोगों को ग्राम पंचायत खितौली के हरिजन आदिवासी मोहल्ले पहुंचकर गरीब असहाय व्यक्तियों को अनाज का वितरण किया, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, मसाला इत्यादि रहा। साथ ही गरीब असहाय वृद्ध माताओं को साड़ियां भी बांटी गई। इस सामाजिक और सराहनीय कार्य के लिए खितौली ग्राम के लोगों ने बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची और खितौली चौकी प्रभारी बीजी चतुर्वेदी और पुलिस स्टाफ खितौली का इस सामाजिक कार्य के लिए जमकर सराहना की। प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति अहमदपुर में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य 18 मई 2021 से शुरू हुआ। मौसम को देखते हुए कार्य धीमी गति से चल रहा है। संग्रहण कार्य शुरू होने से मजदूरों को कोरोना काल में रोजगार मिल गया है। नोडल अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक दिन में 3 लाख गड्डियों का संग्रह हुआ। मौसम खुलते ही संग्रह कार्य तेज होने की संभावना है। कोरोना महामारी में जन अपेक्षा न्यूज की टीम लगातार गरीब बस्ती में राशन वितरण कर रही है। वहीं बुधवार को भी नगर की गरीब बस्ती में राशन वितरण किया। महामारी के इस दौर में लॉकडाउन से आमजन का घर चलना मुश्किल है। वहीं इस संकट के दौर में जन अपेक्षा न्यूज ने गरीब बस्ती में जाकर तहसीलदार ML वर्मा की उपस्थिति में संपादक राजेंद्र जोशी, उप संपादक मुकेश शर्मा, दीपक पंचारिया, महेंद्र उपाध्याय ने राशन के किट वितरण किए। मंदसौर जिले के शामगढ़ में कोरोना जैसी महामारी से जहां एक और पूरा देश ही नहीं, आसपास क्षेत्र के लोग भी परेशान हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते नहीं और व्यवसाय और फालतू घूमने में विश्वास रख रहे हैं। ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए पुलिस प्रशासन सहित कई प्रशासनिक अधिकारी साथ में होकर नगर में घूमे। पुलिस प्रशासन द्वारा नगर में भ्रमण करते हुए कोरोना जैसी महामारी में जो लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और फालतू घूमने वाले लोगों और दुकानदारों पर की गई प्रशासन द्वारा कार्यवाही। प्रशासन द्वारा कई दुकानदार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील किया, तो वहीं फालतू घूमने वालों को दंड बैठक लगवाई गई। उसके बाद उन्हें समझाइश दी गई। ये लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दुकानों का शटर खोल के बेचा जा रहा था। लेकिन 4 दुकानों को सील कर राजाराम, मेघलोक, विनायक और मुरली कंगन वाले 4 दुकानें बंद करी है। और भी संयुक्त कार्रवाई भी की जाएगी और दुकानों पर बंद होगी। संयुक्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। देखने में आ रहा है कि मेन रोड के ऊपर घर दुकान एक होने से काफ़ी लोग दुकानों के शटर खोलकर आधे शटर खोलकर व्यापार करते नजर आ रहे हैं। पूरा कोई परेशानी है कि घर और दुकान दोनों एक होने से सील करने में बस सारी परेशानी आ रही है, इसलिए सील नहीं कर पाते, उसका फायदा उठा रहे हैं गुप्त रूप से। कटनी जिले की तहसील बहोरी बंद क्षेत्र में भी ताउते चक्रवात का असर देखने को मिला। जिले में कई जगह आंधी तूफान के साथ झमाझम बरसात हुई, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई। अरब सागर में बन रहे चक्रवात ताउते का असर कटनी जिले की प्रायः सभी तहसीलों में देखने को मिल रहा है। 2-3 दिन से प्रतिदिन कटनी, बहोरी बंद, रीठी, ढीमरखेड़ा, विजय राघवगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में जोरदार तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। जिले भर में काली घटाएं आसमान में छाई हुई हैं। कहीं कहीं तेज हवा के साथ कहीं रिमझिम तो कहीं मध्यम बारिश हुई।
एकदम से बदले मौसम में अधिकतम तापमान में 10 डिग्री तापमान की गिरावट दर्ज की गई। अचानक आए तूफान और पानी से समर्थन मूल्य पर हो रही खरीदी भी प्रभावित हुई। किसानों का हजारों कुंटल गेहूं केंद्रों पर बारिश में भीगकर सड़ने को पड़ा है। जिम्मेदार अधिकारियों का कोई पता है? जिले में पदस्थ फूड विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्रमोद मिश्रा से संबंधित खरीदी केंद्रों अव्यवस्था पर जानकारी लेने की कोशिश लगातार एक सप्ताह से की जा रही है, लेकिन महोदय किसी पत्रकार का फोन उठाना उचित नहीं समझते। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।